एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुरदासपुर में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इस बात का खुलासा हो चुका है और ये खुलासा जीपीएस सिस्टम, 2 जीपीएस सिस्टम मिले थे आतंकवादियों के पास से, उनसे हुआ है। जांच एजेंसियों को पक्के सबूत मिल चुके हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी जांच एजेंसियों के पास से जीपीएस की शुरुआती जांच से ये पता चल गया है कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के साथ आए थे और इनके पास से जो जीपीएस सिस्टम मिला था उस सिस्टम से पूरा रूट इनका पता चल गया है। पाकिस्तान के किस शहर, उसके किस गांव से ये लोग चले, कैसे चले, उनका रूट क्या था और कैसे वो गुरदासपुर पहुंचे, ये तमाम जानकारी हमारी जांच एजेंसियों के पास है। क्योंकि जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत इस बात के मिल चुके हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और 2 जीपीएस सिस्टम इनके पास से बरामद हुए थे। उनसे साफ तौर पर यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान से आए इन आतंकवादियों का उद्देश्य किसी बड़े हमले को अंजाम देना था और ये गुरदासपुर पहुंचे जहां इन्होंने एक बस पर हमला किया, यात्री बस पर, और उसके बाद थाने पर इन्होंने हमला किया। बाद में इन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का कनेक्शन साफ हो गया है। पाकिस्तानी ये आतंकवादी हैं और इस बात के पुख्ता सबूत, पक्के सबूत भी हमारी जांच एजेंसियों के पास हैं। पाकिस्तान की संलिप्तता इस आतंकवादी हमले में साफ हो गई है। गुरदासपुर में कल हुए आतंकवादी हमले में सीमा पार की साजिश के पुख्ता पक्के सबूत अब हमारे पास हैं। आतंकवादियों के पास से जो 2 जीपीएस सिस्टम बरामद हुए हैं उसकी शुरुआती जांच से पता चला है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में हमले की साजिश रची गई। पाकिस्तान के इस शकरगढ़ में गुरदासपुर हमले का प्लान बना। रविवार रात को पाकिस्तान के घरौत गांव से ये लोग रवाना हुए। आतंकवादी अपने नापाक इरादों के साथ बमियाल के पास से सीमा में घुसपैठ कर भारत में घुसे और इसके बाद एक बस में बैठकर आतंकवादी हाईवे 1A तक पहुंचे। ये देखिए, पूरा हम बामियाल तक का रूट आपको बता रहे हैं। ये सब साफ हो चुका है। यह हाईवे देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और बामियाल से बस पकड़कर हाईवे 1A तक पहुंचे और उसके बाद गुरदासपुर में, और फिर वहां पर एक सफेद कार को उन्होंने छीना, उसमें बैठे एक यात्री बस पर हमला किया। एक और 26/11 पंजाब पर हुआ आतंकवादी हमला ठीक वैसा ही है जैसा 2008 में मुंबई में हुआ था। 10 आतंकवादियों ने उस वक्त मायानगरी मुंबई को दहला दिया था और अब 27 जुलाई को 3 आतंकवादियों ने पूरे पंजाब, पहले तो गुरदासपुर के दीनानगर में खुलेआम आतंकवादी गोलियां बरसाते रहे और फिर दीनानगर थाने पर उन्होंने कब्जा जमाकर दहशत का एक बड़ा खूनी खेल खेला। इस आतंकवादी हमले की एक एक तस्वीर हमें दहला देती है। गाड़ी छीन ली ना उन्होंने, उसको फायर, वो तो इंजर्ड है। पता नहीं लगा केड़े वेले आईयां कि भी गोली चलन दी आ। 7/27 पंजाब पर बड़ा आतंकी हमला। ये तस्वीरें देश को दहलाने के लिए काफी हैं। जिस आतंक से हिंदुस्तान सिहरता आया है, फिर उसी आतंक ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब पंजाब के गुरदासपुर जिले में सिर उठाया है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 20 साल बाद एक बार फिर आतंक ने पंजाब को दहला कर रख दिया। तीन पुलिस वालों की मौत, आतंकी हमले में एक एसपी की मौत, 7 आम लोगों की मौत। फायर किया तो मैंने और तेज कर लिया, साइकिल पर लग गया, बुलेट लग गया। तो कितने लोग थे वो? सर 3-4 थे। मेरे फादर साहब है जिनकी डेथ हुई है। हाँ, फादर साहब। तो क्या हुआ क्या? उसमें गोली चली है, पता नहीं कब चली है, मैंने छोड़ कर जा गया हूँ। 4 से 5 आतंकवादी
पंजाब में गुरदासपुर के दीनानगर में आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर दाखिल होते हैं, जिनमें से एक महिला आतंकी भी थी। आतंकी गोलियां बरसाते हुए थाने में घुसते हैं और फिर आतंक की तस्वीरें पूरे देश को झकझोर कर रख देती हैं। आज हम आपको आतंक की पूरी कहानी सुनाएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि ये आतंकी सरहद पार से कैसे गुरदासपुर में दाखिल हुए और कैसे उन्होंने एक थाने को हाईजैक कर लिया और दहशत का बड़ा खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको दहशतगर्दों के आतंक की एक एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। वो तस्वीर जिससे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भी हिल गया। गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक, तमाम सुरक्षा एजेंसियों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों तक। दीनानगर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। पूरे इलाके में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ से इलाके को घेर रखा है। आप देख सकते हैं सेना के जवान, पंजाब पुलिस के जवान यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वो दीवार है जहां से ठीक सामने थाना आपको दिखाई दे रहा है और ये वो जो मारुति कार है जिसके ऊपर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं इस शीशे पर साफ। इस कार में वो आतंकी सवार होकर आए थे और इस समय ऑपरेशन चल रहा है। गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस पुलिस वाले को देखिए, इसको आतंकवादियों की गोली लगी है, बुरी तरह से लहूलुहान है और आतंकियों की दास्तान बता रहा है। आप देख सकते हैं सादी वर्दी में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी के हाथ में गोली लगी है। जी हाँ, यही वो कार है जिसे आतंकियों ने हाईजैक किया। इस कार के मालिक पर गोलियां दागी और इसी मारुति 800 कार में बैठकर आतंकी थाने में दाखिल हुए। आप कार पर गोलियों के निशान साफ देख सकते हैं। आतंकियों ने दीनानगर में कितनी गोलियां बरसाई, उसकी गवाही दुकानों के ये शटर भी दे रहे हैं। आप गोलियों के निशान देख सकते हैं और दीनानगर थाने की इस दीवार को भी देखिए। आतंक की गोलियों ने इस दीवार को कैसे छलनी कर दिया है। इसी थाने से आतंकी बाहर ग्रेनेड भी फेंकते रहे और दहशतगर्दों की बंदूकों से निकले इन कारतूसों को भी देखिए। सड़क पर आतंक की कहानी बता रहे हैं और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीर भी है जिसमें सेना ने मोर्चा संभाला तो आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए हवाई ऑपरेशन भी शुरू हो गया। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी हो, भारत की पूरे की आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा। भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है, उसका मुंहतोड़ जवाब है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के जाबाजों ने जब जंग छेड़ी तो दहशतगर्द धराशायी होते चले। लेकिन दीनानगर में दहशत का ये खूनी खेल कैसे शुरू होता है, आतंक की ये कहानी स्पेशल रिपोर्ट में अभी बाकी है। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक। पंजाब में इस हमले ने 7 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था अगर आतंकवादी पंजाब रोडवेज की बस को रोकने में कामयाब हो जाते। दरअसल मारुति कार को लूटने के बाद आतंकवादी पंजाब रोडवेज की बस को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ की वजह से बस में सवार 76 लोगों की जान बच गई। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने ड्राइवर और कंडक्टर से बात की है। हम आपको बताते हैं कि कैसे बस में सवार 76 लोगों की, इन दोनों की समझदारी, सूझबूझ, होशियारी और बहादुरी से जान बची। उस समय गोलाबारी हो रही थी तो उसमें फायर चल रहे थे, फायर एकदम चल रहे थे। जैसे ही एक अंकल वो जो मुंह में बंधा हुआ था कपड़ा, उसने मेरे को रफल दिखाया कि थोड़ा गाड़ी रोको। मेरे को शंका हुई कि आदमी गलत है तो मैंने गाड़ी भगा दिया और मेरी गाड़ी में ये डाटा शो कर रहा है कि 70-80 आदमी सफर कर रहे थे और मैंने गाड़ी भगा दिया। तो आपके मन में आया कि इस वक्त में यहाँ से गाड़ी? हाँ जी, मैं तो अपने मन में सोच लिया कि मैं अभी मैं मरा हूँ तो ये जिंदगी बचा दूँ।
इसलिए जो मैं गाड़ी भगा के और सीधा हॉस्पिटल और थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी। तो इस तरह से नानक चंद ने कंडक्टर को कहा कि अब मुश्किल हालात हैं, और इस बीच जो बस थी, जैसे कि नानक चंद ने बताया कि 76 लोग, पूरी तरह से सारी सीटें भरी हुई थी, और जिस तरह से गोलियों के निशान बता रहे हैं कि आतंकी की पूरी कोशिश थी आतंकियों की कि बस में लोगों को निशाना बनाया जाए। बस को पहले आगे से रोकने की कोशिश की गई, और जब बस नहीं रुकी तो गोलाबारी की, जिसमें 2 यात्री जो आगे खड़े थे वो घायल हुए। और आप बताइए कि आपने क्या किया जब आपको? सर, हम जैसे ही दीनानगर बस स्टैंड पे पहुंचे, हमने सवारी उतारी, जो चढ़ने वाली थी उनको चढ़ाया। 60 मीटर के आगे जाके ना 500-600 किलोमीटर आगे जाके हमने देखा कि एक आदमी अनपहचाना हुआ ना, आर्मी की वर्दी पहनी हुई उसने ना मुंह पे कपड़े से ढका हुआ है। उसने यहाँ पे एक बार हाथ दिया तो मेरे ड्राइवर ने देखा कि ये कोई सवारी नहीं है, ना ही वो आर्मी वाला आदमी था, क्योंकि आर्मी वाला आदमी होता तो उसने कपड़ा नहीं मुंह पे ढका हुआ होता। जैसे ही उसने ना दूसरी बार हाथ दिया तो ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी, उसने गोली अपनी ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैंने ड्राइवर को बिसल मार दी कि जल्दी से गाड़ी को भगा के ना गुरदासपुर ले चल। जैसे हम गुरदासपुर आए, बस स्टैंड के सामने मैंने ना सिविल हॉस्पिटल के पास, ठाणे से पहले हम सिविल हॉस्पिटल। आपने जब वो कोशिश कर रहे थे रोकने की, गोली चला रहे थे, लोगों से क्या 2 यात्री घायल हो गए थे? 2 यात्री घायल हो गए। बस में ना थोड़ी सी भगदड़ सी मच गई, फिर भी हमने हौसला अफजाई दी कि कोई बात नहीं, ठीक है। हाथ में ना उनकी पट्टी पुट्टी बांध दी। जैसे हम सिविल हॉस्पिटल गाड़ी लेके चल गए, उधर से हमने ना गाड़ी बाहर रोके, जल्दी से उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो ये बता रहे थे कंडक्टर कि किस तरह से जब 2 यात्री घायल हुए और ड्राइवर ने बस को भगाने की कोशिश की, लोगों में अफरा तफरी थी, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि आतंकियों ने बस को घेरा है। और लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच ड्राइवर और कंडक्टर की बहादुरी और हिम्मत की वजह से करीब 76 यात्रियों की जान बच पाई। कैमरामैन शकील के साथ में जितनेगी, दीनानगर, आज तक। दीनानगर थाने पर आतंकवादियों ने इसके बाद कैसे किया कब्जा और कितनी देर तक चला आतंक के खिलाफ ऑपरेशन? आतंकवादी हमले में शहीद हुए एसपी बलजीत सिंह के परिवार वालों पर तो पहाड़ टूट गया। 1984 में एसपी बलजीत सिंह के पिता, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। 31 साल बाद अब उनके बेटे को भी आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया। परिवार बेहद दुखी है, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ने मांग की है कि बलजीत के बेटे को नौकरी दी जाए। आप ये बताइए, आपकी फैमिली में एक ट्रेडिशन रहा है, आपके दादाजी भी आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, अब आपके पिता हैं, क्या गुजर रही है आप पे? वो तो कोई भी नहीं जाना। चाचा भी शहीद हुए थे, चाचा जी भी शहीद हुए सी इन्हां दे 90 च। फिर इन्हां दे फादर साहब भी कल हो गए शहीद। मेरे बेटे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं है। आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? इतनी बड़ी शहीदी दी है, जान दी है, जो बात कर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਧੱਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਦੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਸਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं हैगा घर तो इलावा, कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, ना इन्हों दादा ना दादी, कुछ भी नहीं है। पर आप ये बताइए, आपके पिता का एक इमोशन था कि आप भी एक वर्दी पहने, आप भी पुलिस की नौकरी में आए, किस तरह से आप पूरा करना चाहते हैं? मैं चाहता था कि मैं और मेरे डैड एक साथ ही एक रूम में बैठे, ऑफिसर की ड्रेस में। वो अब नहीं रहे, अब पापा की वर्दी पहन कर बैठेंगे।